हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, स्पॉन्जेस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने एक पिक करना है। तो आपसे पूछा हुआ है स्पॉन्जेस में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है वो कैसे हमें देखने को मिलता है। अगर आपको याद होगा, पहले में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब क्वेश्चन रिलेटेड था लाइकन से, तो वहाँ पे भी हमने स्पॉन्जेस को जो है हमने डिटेल में देखा था कि स्पॉन्जेस क्या होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस जो है हमें फाइलम पॉरीफेरा में देखने को मिलता है एंड किसमें आता है, किंगडम एनिमिलिया के अंदर आता है। जो किंगडम एनिमिलिया है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर हमें देखने को मिलते हैं। तो स्पॉन्जेस जो है किसके अंदर है, फाइलम पॉरीफेरा के अंदर हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्पॉन्जेस के अंदर सेक्सेस डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, तो इनको हम कहते हैं हर मैफ्रोडाइट। क्या है ये, हर मैफ्रोडाइट है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। स्केलेटल में हमें यहाँ पे स्पॉन्जिन फाइबर जो है देखने को मिलते हैं और इन्हीं को हम स्पिक्यूल्स भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअल बाय गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपको यहाँ पे अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उस पोर को हमने क्या नाम दिया था, ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। तो ऑस्टिया इन दी बॉडी वॉल आपका प्रेजेंट होता है स्पॉन्जेस के। तो ऑस्टिया के थ्रू अब जो पानी है वो कहाँ जाएगा, एक कैविटी में जाएगा। उस कैविटी का क्या नाम है, स्पॉन्जोसील कैविटी। अब स्पॉन्जेस की बॉडी से बाहर निकलना है तो कैसे निकलता है, ऑस्कुलम की हेल्प से निकलेगा। क्लियर। तो यहाँ पोर में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। क्या आ रहा है, पानी एंटर हो रहा है स्पॉन्जेस की बॉडी में। अब यहीं पे ही आपने नोट डाउन कर लेना है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, कनाल सिस्टम। जो कनाल सिस्टम हम देख रहे हैं ये क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। अब ये बॉडी देख रहे हो, पानी एंटर कर रहा है तो थ्रू आउट दी स्पॉन्जेस आपका मूव कर रहा है। देखिए पोर्स यहाँ से गए, यहाँ से एंट्री ली इसने और यहाँ से एग्जिट कर जाता है। तो जब ये यहाँ से एग्जिट कर रहा है तो यहीं से ही हमें विद दी प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका हमें रेस्पिरेटरी जो एक्सचेंज है वो देखने को मिलता है। आपके एनसीईआरटी में सिंपली गिवन है कि ये जो कनाल सिस्टम है ये हेल्प करता है फूड गैदरिंग में और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में। बट इस प्रोसेस का नहीं बताया हुआ, तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू आउट दी बॉडी सरफेस। प्लस इसी तरीके से वेस्ट को रिमूव भी करेगा। अब ये जो कैविटी थी, इस कैविटी के ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका नाम है कॉलर सेल्स। क्या नाम है, कॉलर सेल। इन्हीं को ही हम क्वाइनोसाइट्स भी बोलते हैं। ये किस चीज को लाइन करते हैं, ये लाइन करते हैं कैविटी को एंड कनाल दोनों को। वापस अगर क्वेश्चन पे अगर हम आए, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर बॉडी सरफेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर बाइंड्स टू डीएनए स्ट्रैंड इन दिस स्टेप। ये 4 स्टेप आपको यहाँ पे दे के रखे हैं, तो इनमें से आपने बताना है कि प्राइमर जो है वो टेम्पलेट पे जाके कहाँ जुड़ता है। तो लेट अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले कि पीसीआर क्या है। व्हाट इज पीसीआर, पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, यहाँ पे हमें इसको करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब डीएनए हमें चाहिए।
तो वो जो डीएनए है कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और यही एज अ टेम्पलेट का काम भी करेगा। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब एंटी पैरेलल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वी नो दैट कि डबल स्ट्रैंडेड कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम इसमें करते हैं दैट इज योर डीनेचुरेशन। हमने टेम्पलेट चाहिए ना, तो टेम्पलेट के लिए हमने इसको अलग अलग करना है, इन कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड्स को अलग करना है। तो कैसे करते हैं, हम हीट का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, हम हीट का यूज करेंगे। अब ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं, लाइक दिस वन। These are your complementary strand। यहाँ पे 3 प्राइम 5 प्राइम देन 3 प्राइम एंड देन 5 प्राइम। अब ये जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे बेटा आपका प्राइमर जुड़ता है। अब ये जो प्राइमर है यहाँ पे 5 प्राइम होगा, यहाँ पे 3 प्राइम होगा, सेम यहाँ पे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, बिकॉज वी नो दैट कि जो 3 प्राइम होता है स्ट्रैंड का, दिस मीन्स 3 प्राइम, यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है। तो इस OH पे जाके हमारे जो हैं वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं। तो अगर हमने इस स्ट्रैंड को बढ़ाना है, एक्सटेंड कराना है, तो 3 प्राइम यहाँ पे अंदर वाली साइड पे होना चाहिए। सो दिस इज योर प्राइमर। ये क्या है, प्राइमर है। और स्टेप का नाम, पहला स्टेप था ये, दिस वन इज एनेलिंग। तो आंसर भी क्या हो जाता है हमारा, एनेलिंग में जाके प्राइमर जुड़ता है, एनेलिंग में जाके प्राइमर जुड़ता है। तो यहाँ पे प्राइमर क्या हो गया, एक स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। क्लियर। एंड ये जो प्राइमर है ये कॉम्प्लीमेंट्री किसके होता है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ए के साथ में टी जुड़ता है, जी के साथ में सी जुड़ता है। तो अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्रेजेंट होगा। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने इसकी एक्सटेंशन करानी है। देखो एक्सटेंशन करानी है तो हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो जी ऐड कर दो, डीएनए है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्या डालने हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आपने ऐड किए रिएक्शन में। उसी के साथ में आपको क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब इसको जी ड्रॉ कर लो, बना दिया आपने, दिस वन हियर। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे एक्सटेंशन। क्या होगी इसकी, एक्सटेंशन हो रही है। एट द एंड जब नंबर ऑफ साइकिल चल रही है, सपोज करो 30 साइकिल चलेगी, तो हमें यहाँ पे डीएनए जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। सो दिस इज योर एम्प्लीफाइड डीएनए। ये क्या है हमारा, एम्प्लीफाइड डीएनए है। कॉपीज कितनी जो बना लेता है, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज बना लेता है। ठीक है। तो क्राइम सीन जब आप देखते हो कहीं पे, अगर आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा तो वहाँ पे हमेशा डीएनए का सैंपल चाहिए। तो अगर वो डीएनए का सैंपल का साइज बहुत छोटा है तो हम उसको पीसीआर कर देते हैं, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम उसकी करा देते हैं। तो वहाँ से उसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल्स को। एंड ये जो एम्प्लीफाइड डीएनए है इसकी हम लेटर ऑन क्लोनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। क्लोनिंग हम कैसे करते हैं, क्लोनिंग करने के लिए हमने इस डीएनए को, एम्प्लीफाइड डीएनए की लाइगेशन करा देनी है, किसके साथ में, वेक्टर के साथ में। किसके साथ में, वेक्टर के साथ में हमने किया। तो हमने देखो पीसीआर में बेसिकली किया का, हमने एक डीएनए लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका लिया। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी आपने रेप्लिकेशंस कराई हैं, मतलब आपने कॉपीज क्रिएट कर दी। कहाँ पे कर रहे हैं हम, इन विट्रो, मतलब लैब में के अंदर हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कितने स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में आप टेम्परेचर हाई कर देते हो। फिर एनेलिंग में आपने प्राइमर को ऐड कर दिया। वो प्राइमर क्या है हमें पता होना चाहिए। लास्ट क्या हो जाता है इसका, एक्सटेंशन। लेटर ऑन आप उसकी क्लोनिंग भी कर सकते हो जब आपने उसकी वेक्टर के साथ में लाइगेशन कर दी है। नाउ आते हैं, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एनेलिंग। क्या आंसर हो गया इसका, एनेलिंग।
अच्छा, यहाँ पे मैंने जो टैग पॉलीमरेज यूज किया उसका नाम नहीं आपको बताया। टैग पॉलीमरेज का नाम है, कहाँ से लिया गया था, थर्मस एक्वेटिकस। क्लियर। और ये जो है एक थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, ये आपको याद होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Colostrum secreted by mother during the initial days of lactation abundant in। कोलेस्ट्रम क्या होता है? इट इज मदर मिल्क। ठीक है, क्या है? मदर मिल्क है। ये क्वेश्चन आया है हमें इम्यूनिटी चैप्टर से। तो इम्यूनिटी वी ऑल नो दैट कितने टाइप की होती है भाई? 2 टाइप की होती है। एक होती है इन्नेट, एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड अडेप्टिव भी कहते हैं। इनेट पे देखते हैं जल्दी से क्या क्या होता है। देखो, इनेट बाय बर्थ मतलब बर्थ से है, साथ में नॉन स्पेसिफिक है। क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। इसी में ही हम कुछ बैरियर्स देखते हैं, फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल जो हम देखते हैं दैट इज स्किन। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल क्या आ गया? जैसे जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां पे म्यूकस है और टीयर्स। उसके बाद है सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर में क्या आते हैं? डब्ल्यूबीसीस या फैगोसाइट्स हो गए। फिर साइटोकाइंस बैरियर्स में इंटरफिरॉन्स इन्वॉल्व है। क्या है? इंटरफिरॉन्स। सो दिस इज योर इन्नेट इम्यूनिटी। नाउ एक्वायर्ड और अडेप्टिव। एक्वायर और अडेप्टिव में हमें यहाँ पे हमेशा पैथोजन का एक्सपोजर चाहिए होता है। क्लियर। और ये जो है स्पेसिफिक है, इसी की वजह से स्पेसिफिक भी होता है। अब ये जो पैथोजन का एक्सपोजर जब हमें हो रहा है, होस्ट को हो रहा है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हम देखते हैं, एक हम देखते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स हम देखते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स में प्राइमरी मेमोरी बन जाती है, इसकी क्या बनती है? मेमोरी बनती है उसी सेम पैथोजन के लिए। तो वो ही सेम पैथोजन दूसरी बार जब अटैक करेगा तो ऑलरेडी मेमोरी प्रेजेंट होती है, तब हम उसको कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों को ही बी लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट कितने होते हैं? 2 होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट करते हैं। जो टी लिम्फोसाइट है ये एक तो हेल्प करते हैं बी की कि वो एंटीबॉडीज को बनाएं, पहला काम। सेकेंड, ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कौन देता है? टी लिम्फोसाइट्स देते हैं। अब आ जाओ जी बी लिम्फोसाइट पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी लिम्फोसाइट बनाते हैं प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को हम क्या कह देते हैं? एंटीबॉडी कह देते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है और हमें यहाँ पे 4 पेप्टाइड चेन देखने को मिलती हैं। ये जो 4 पेप्टाइड चेन होती हैं इसको हम कहते हैं 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन, रिप्रेजेंट H2L2 से हम कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हमें देखने को मिलती है, IgA, IgM, IgG, IgD एंड IgE हमें देखने को मिलती है। ये जो एंटीबॉडी है ये ब्लड में प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया होगा इतना। अब इसी के अंदर एक्वायर्ड जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है ये भी 2 टाइप की हमें देखने को मिलती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव का मतलब हो गया यहाँ पे एंटीजन का एक्सपोजर होगा, मतलब पैथोजन का एक्सपोजर होता है, उसके बाद में जाके इम्यून रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन। क्लियर हो गया। अब आ जाओ पैसिव। पैसिव का मतलब है यहाँ पे हमने रेडीमेड एंटीबॉडी हमने ली है, यहाँ पे एक्सपोजर नहीं होता है एंटीजन का, याद रखना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है मदर। मदर लैक्टेशन के टाइम पे मिल्क रिलीज करती है, उसका नाम क्या बताया है? कोलोस्ट्रम। अब ये जो कोलोस्ट्रम है ये कैसा होता है? येलोइश फ्लूइड है।
ये जो येलोइश फ्लूइड है इसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है IgA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क का क्या नाम है? कोलोस्ट्रम। येलोइश फ्लूइड है, IgA प्रेजेंट होती है। मदर से ही प्लेसेंटा के थ्रू भी जाती है, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी जाती है हम लेटर ऑन करेंगे। प्लेसेंटा के थ्रू भी कहाँ जाती है? इन्फेंट पे जाती है इमीडिएटली। सो द आंसर इज योर IgA. So the answer for this question is IgA. Thank you so much.